उत्तरकाशी से जहां सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया है। सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे प्लाज्मा कटर। टनल में फंसी ऑगर मशीन निकालने में तेजी आएगी। इससे सुरंग के ऊपरी हिस्से से 90 मीटर तक खुदाई होगी। मजदूरों के निकलने का अभी और इंतजार करना होगा। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर। 12 नवंबर से 41 मजदूर जो हैं वो सुरंग में फंसे हुए हैं। उनको निकालने का प्रयास यहां पर तेजी से हो रहा है। इस बीच हमने देखा पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे, स्थितियों का, हालातों का उन्होंने जायजा लिया। उस दौरान की भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, टनल में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को भी बुलाया गया है। सिलक्यारा सुरंग में प्लाज्मा कटर पहुंचाए गए हैं। ये तस्वीरें जो हैं उस दौरान की सामने आई हैं, किस तरह से ऑगर मशीन निकालने में भी तेजी की गई और अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाए सुरक्षित बाहर। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी छवि श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गई हैं। छवि, आज 15वां दिन हो चुका है, काम में कितनी तेजी आई है? इस बीच जिस तरह से हमने देखा है, जानकारी ये भी मिल रही है कि प्लाज्मा कटर सुरंग में पहुंचे हैं। टनल में फंसी ऑगर मशीन को भी निकालने का काम इस बीच तेजी से हुआ है। और क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, करीब 15 दिनों से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसके लिए और भी इसमें तेजी लाने के लिए अब सेना को वहां पर बुला लिया गया है। यहाँ पर नहीं मिल पा रही है कि किसी भी तरह से ठीक है छवि, आप रखिए अब अपनी पूरी बात। हाँ। जी देखिए, 15 दिनों से ये मामला चल रहा है और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। अब सेना को भी बुला लिया गया है। हालांकि जो अमेरिकी निर्मित ऑर्गर मशीन है उसमें बीच बीच में खराबियां सामने आ जाती है, उस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि वो मशीन हमारे विशेषज्ञ ठीक करते हैं समय समय पर और उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। 200 मिलीमीटर तक पाइपलाइन भी डालने के लिए काम किया जा रहा है, 90 मीटर तक की खुदाई के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन सृष्टि, इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर बारिश होती है तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश होने से बर्फबारी का भी अंदेशा बना रहेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहां पर अगर ऐसा होता है तो फिर मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और साथ ही उनके परिवार की भी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये बताया गया कि नहीं, अभी भी समय लग सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता कुछ भी, लेकिन अगर बारिश होती है तो मजदूरों के लिए और भी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय कहा जा सकता है। छवि, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, देखिए उम्मीद हम यही करते हैं कि बारिश ना हो। इस बीच छवि, ये भी बताइए कि इन मजदूरों का हालचाल जानने के लिए हमने देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी खुद पहुंचे हैं, उनके अलावा और कौन कौन पहुंचा है हालातों का जायजा लेने के लिए? जी देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फ़ोन के ज़रिए वहां पर जो भी चीज़ें, जो भी अपडेट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए बात करते रहते हैं सीएम धामी से। इसको लेकर हमें जानकारी भी मिलती रहती है। सीएम धामी अपने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी देते रहते हैं और साथ ही वहाँ के जो डीएम हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते रहते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए तत्काल प्रभाव से इंतज़ाम कराया जा सके। और सेना भी हमारी पहुँच चुकी है, तो इसके लिए जितनी भी तेजी लाई जा सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो सारी चीजें चल रही हैं। जितनी और भी जरूरतें पड़ेंगी उसके लिए भी अभी सुरंग के बाहर किस तरह के हालात हैं? क्या टेंशन भरा माहौल बना हुआ है या जी देखिए, बीते कई दिनों से टेंशन का माहौल है वहां पर, और अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि एक उम्मीद जगी थी कि मजदूरों को जल्द ही निकाल लिया जाएगा, लेकिन उस उम्मीद पर फिर से शायद पानी फिर गया है। मजदूर अभी भी अंदर हैं। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से ड्रिलिंग हो रही है और कितनी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन टेंशन वाला माहौल बना है और तब तक बना रहेगा जब तक मजदूर बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि करीब 15 दिन हो गए हैं मजदूर वहां पर फंसे हैं और हर किसी को चिंता होती है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बाहर गया है, तो तब भी चिंता लगी रहती है। लेकिन ये तो अब पूरी नेशनल मीडिया कवर कर रही है कि इतनी बड़ी बात हो गई है, इसलिए टेंशन का माहौल है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द और एक बड़ी जिस तरह से जानकारी आपने भी दी है कि बारिश आने की संभावना है, तो टेंशन कहीं ना कहीं और बढ़ गई है। फिलहाल तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया छवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो उत्तरकाशी से हम आपको जानकारी दे रहे थे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि टनल में जिस तरह से सुरंग में ये जो मजदूर है 41 मजदूर फंसे हुए हैं, तेजी से उनको निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कठिनाइयां जो हैं वो भी बार बार आ रही हैं सामने।